दोस्तों, जैसा कि आपके कमेंट्स थे, आपकी डिमांड थी कि कुछ ऐसे पीएसयू स्टॉक के बारे में डिस्कस करिए जिनके बारे में हम लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ सकें। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाले पीएसयू स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पीएसयू स्टॉक यहाँ दोस्तों बात करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की उन्हीं से ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर ऑर्डर देना होगा तो पीएसयू स्टॉक अगर उस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वेपन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको भी ऑर्डर मिलते हुए दिखते ही हैं। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट को अगर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो कौन कंपनी बनाती है? एचएएल के नाम आता है। उसके बाद देखोगे इस तरह के हेलीकॉप्टर, सिविल एविएशन में यूज होने वाली चीज़ें होती हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें, उसके बाद देखोगे स्पेस टेक्नोलॉजी में बात करें, रॉकेट में, उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें, स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है, प्रोपेलर टैंक बनाने का काम होता है, ये सभी कंपनी करती है। सिस्टम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एमआरओ की बात करेंगे, ये कंपनी बनाती है। आप देखोगे कि ये इस तरह के रॉकेट होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बनाने का कंपनी काम करती है। प्रोपेलेंट टैंक की बात करेंगे, प्रोपेलेंट क्या होता है? प्रोपेलेंट टैंक होता है जो एक्सप्लोसिव होते हैं, लिक्विड एक्सप्लोसिव बोला जाता है, उसके थ्रू ही देखोगे रॉकेट जो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो आग आपको देखने को मिल रही है, ये इसी वजह से देखने को मिलती है। क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, आप देखोगे ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उनको तो ये कंपनी ऑलरेडी अच्छे रिटर्न बना के दे रही है, लेकिन जो लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हैं उनको इस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कंपनी एकदम टॉप में है और ऑलरेडी रिटर्न बना के दे चुकी है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अभी तो ये जो डिफेंस सेक्टर की जो बूस्ट हो रहा है ये अभी तो शुरुआत होती हुई दिख रही है। आने वाले टाइम पे इन सब कंपनियों को और ज़्यादा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, और जो इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी इनको ऑर्डर मिलने की उम्मीद अभी आती हुई दिख रही है। रिपोर्ट्स के थ्रू न्यूज़ देखने को मिल रही है, कहाँ कुछ ऑर्डर मिलता हुआ दिखेगा फ्यूचर में, इसमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप देखोगे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है इस कंपनी की, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें बहुत अच्छी ऊंचाई पर जाता हुआ दिख रहा है। अब इसकी अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे ना, देखिए अगर हम स्टॉक पी की बात करते हैं तो कितना 45.5 देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी की बात करिए, देखिए 68.2 है, मतलब अभी कभी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय बात करेंगे, अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फेस वैल्यू इसका 5 देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप देखने मिल रहा है, मैक्सिमम शेयर उनके पास है 71.64। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करोगे 12.42 है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी अच्छी होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। पब्लिक होल्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 6% की देखने को यहाँ पर मिलेगी। मैक्सिमम आप होल्डिंग प्रमोटर एफआईएसडीआई लेके बैठे हुए हैं। अब ये सब कंपनियां ऐसी है ना, अब बैलेंस शीट चेक करने की जरूरत नहीं, कंपनी के पास भर भर के रिजर्व देखने को मिलेगा, ऑर्डर बुक अच्छी खास देखने को मिल रही है। बोरिंग की बात करेंगे, कोई कर्जा नहीं इस कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ बात करिए, कितनी बड़ी आपको यहाँ पे डिजिट देखने को मिलेगी। 14,000 करोड़ की सेल्स थी पहले, 15,000, 16,000, 20,000, 21,000, 22,000, 24,000, आप देखिए 30,000 पहुँचता है। मतलब जितना ज़्यादा इसकी ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है, इनको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, इनकी सेल्स जो है रेवेन्यू वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी की जो रिजल्ट की बात करेंगे वो भी बहुत शानदार देखने को मिले। आप देखो नेट प्रॉफिट भी 7,595 करोड़ देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है कंपनी का। तो ओवरऑल अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स की कंपनी हमें और भी ऊंचाई पर जाती हुई दिख सकती है। आपके क्या व्यूज़ हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए ये शिप बनाने का काम करती है। अब अगर इस कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही शानदार कंपनी के रिजल्ट आए हैं। आप देखोगे एक दिन में लगभग 0.82% की तेजी है। 6 महीने का चार्ट देखोगे 236% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखते हो तो 621% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब ये कंपनी आपको कब से देखने मिल रही है? 2017 से, लेकिन आप देखोगे 2020 तक में इस कंपनी में 56% तक का करेक्शन था, लेकिन तेजी कहाँ देखने को मिल रही है? मेक इन इंडिया के जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट, करंट जो गवर्नमेंट की बात करें उनका जो आता दिख रहा है, डिफेंस सेक्टर में जो उनका फोकस देखने को मिल रहा है, इसी वजह से ये सब स्टॉक जो है हमें अच्छी खासी तेजी में देखने को मिल रहे हैं। अभी कंपनी करती क्या है? आप देखो शिप बिल्डिंग प्रोडक्ट होते हैं, उसके अलावा शिप रिपेयर का काम भी करती है, फैसिलिटीज भी कंपनी करती है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। आप देखोगे इस तरह की शिप होते हैं जो कंपनी बनाती है, अलग अलग। आप देखो कार्गो शिप भी होती है, वॉर शिप भी होती है, तो अलग अलग शिप बनाने का काम करती है जो अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। आप देखोगे इस तरह की जो शिप होते हैं ये कंपनी बनाने का काम करती है, मेंटेनेंस भी करती है, प्रोडक्ट भी सप्लाई करती है और एक्सपोर्ट भी करती हुई हमें दिखती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर देखिए इस कंपनी का भी अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग भी, तो आपको यहाँ आते हैं, हम लोग देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी 72.86। और उसके अलावा देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितने, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे लगभग 5.23 है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.45 है और पब्लिक होल्डिंग 19.47 है। तो आपने अगर इसको लेकर रखा हुआ है तो बिल्कुल भी बेचने की गलती मत करना, ये कंपनी हमें और भी तेजी दिखा सकती है। इवन अगर मंडे कोई मार्केट ओपन होता है तो इस स्टॉक में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। रिजर्व देखोगे 4800 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग नाम मात्र की है 489 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 23 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको 0 देखने को मिल रही है। लीज लाइबिलिटी आपको 466 करोड़ तक देखने को मिल जाएगा। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, देखिए 1600 करोड़ की जहां सेल्स हुआ करती 2013 में, अभी देखोगे ये 3000
2300 आप देखोगे 3600 तक जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे 600, 500, 334, 813। ये बहुत ही शानदार कंपनी है जिनका अपनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। अब देखिए ये सब जो कंपनियां हैं, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की वो फुलफिल कर रही हैं। एक कंपनी हेलीकॉप्टर बना रही है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बना रही है, शिप की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी पूरी करती हुई जा रही है। अब जो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो भी बहुत शानदार देखने को मिलती है। अब ये कंपनी क्या करती है, आप अगर यहाँ जाते हो, देखिए कंपनी नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये कंपनी मुझे बहुत ही शानदार लगती है। अब ये कंपनी का जो काम है आप देखोगे आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स, तीनों के लिए कंपनी आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सिस्टम में काम करती नजर आती है। आप कंपनी क्या काम करती है, आप देखोगे रेलवे मेट्रो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है। इवन अगर डिफेंस की बात करें, नेवी और एयरफोर्स की बात करें, उसके अलावा भी कंपनी काम है। देखो ई व्हीकल में भी कंपनी है, चार्जिंग स्टेशन होते हैं इसमें कंपनी काम होता है। सोलर की बात करें, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इसमें कंपनी काम है। एयरपोर्ट सॉल्यूशन की बात करें, इसमें कंपनी काम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें, इसमें भी कंपनी काम देखने मिलता है। टेलीकॉम प्रोडक्ट की बात करें, पैसिव नाइट विजन डिवीजन की बात करें, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की बात करें, तो आप देख रहे हो ये कंपनी कितनी मल्टी टैलेंटेड देखने को मिलती है और मल्टी सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है। इसीलिए मुझे ये कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप देखोगे कंपनी की एक्सपर्टाइज डिफेंस में देखने को मिलती है। आप देखोगे यहाँ पर नॉन डिफेंस आइटम में भी कंपनी मिलता है। उसके अलावा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम देखती है, एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है। तो बहुत अलग अलग जगह पर कंपनी का काम देखने को मिलता है। अब इसमें आ जाते हैं कंपनी के टर्नओवर की बात करें, एम्प्लॉय की बात करें, ये सब चीज़ें। अब गवर्नमेंट कंपनी है तो एम्प्लॉयज आपको अच्छे देखने को मिलेंगी। कंपनी का नाम क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 296 रुपये के प्राइस में है। और अगर आप देखोगे एक दिन में 2-3% की तेजी देखने मिल रही है। जनवरी से अभी तक में 60% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अगर देखोगे 5 साल में तो इसमें भी लगभग 600-700% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अभी तो इसमें रिटर्न बनने बाकी हैं। कंपनी लगभग 1000% तक के रिटर्न आराम से बना के दे सकती है। मैक्सिमम चार्ट आप देखोगे तो ये अभी से नहीं है, 1999 से काम करती हुई दिख रही है। और शुरुआत में देखोगे यहाँ तक में तो इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही थी, इतना ज़्यादा ऑर्डर बुक नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम में देखोगे 26,000% तक रिटर्न कंपनी बना के दे चुकी है। लेकिन यहाँ से देखोगे 2020 के बाद से इसमें एकदम रॉकेट बनता हुआ दिख रही कंपनी और 900% तक के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। अभी देखोगे कंपनी टोटल 1,34,000% तक के रिटर्न बना के दे चुकी है। ये सब चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कंपनी के अगर बैलेंस शीट में भी देखोगे तो इसमें आपको देखने मिलेगा यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर में। तो प्रमोटर में अगर आ जाते हैं, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिल रहे हैं, इनके पास ही 51.14% की होल्डिंग है। फिर आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इनके पास भी 17.56% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बात करेंगे 22.63% की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 8.66% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। अब ये सब कंपनियां ऐसी हैं ना जो हमें जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो रिजर्व 12,000, 13,000, 15,000 भर भर के रिजर्व देखने को मिलेंगे, जो पहले आप देखोगे सिर्फ 6,000 हुआ करते थे। बोरिंग की बात करेंगे, कोई बोरिंग नहीं है, नाम मात्र की है 63 करोड़ की, जिसमें से आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखोगे वो भी जीरो आपको देखने को मिल जाएगी। सेल्स ग्रोथ आप देखिए किस तरह से कंपनी की सेल्स है। तो अगर हम सेल्स में आ जाते हैं तो कंपनी की सेल्स पहले सिर्फ 6,000 करोड़ की हुआ करती थी, 7,000 हुई, फिर 10,000, फिर देखिए 20,000 तक जाती हुई दिख रही है। प्रॉफिट मार्जिन 25% के देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सिर्फ 900 करोड़ पहले हुआ करता था, फिर आप देखोगे यहाँ पर 1,800 हो गया, 2,100, आप देखोगे 3,900 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर पे कंपनी हमें शानदार देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, ये भी अपने आप में बहुत शानदार कंपनी है। अब देखिए जितने भी डिफेंस वेपन की बात करें जो वॉर में यूज़ होते हैं वही कंपनी बनाती है। आप देखोगे कि मिसाइल की बात करते हैं, टॉर्पीडो की बात करते हैं, छोटे बड़े टॉर्पीडो होते हैं। उसके अलावा आप देखोगे जो फाइटर जेट होते हैं उसमें लगने वाले जो वेपन्स होते हैं वो कंपनी बनाती है। आप देखोगे टॉर्पीडो एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पीडोज होते हैं। उसके अलावा और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर तो आपको और इनके प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ ये सब देख सकते हो, मिसाइल्स में यूज़ होते हैं और फाइटर जेट में यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें कंपनी बनाती है। उसके अलावा आप देखोगे अनफील्ड लॉन्चेस होते हैं, ये कंपनी बनाती है। फ्लेम एप्लीकेशन होती है। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी कंपनी के वेबसाइट में, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ देखो मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट होता है, आकाश वेपन सिस्टम होता है और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितनी भी डिफेंस सेक्टर में जो रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, ये कंपनी फुलफिल करती हुई नजर आती है। अभी देखो ये आप मिसाइल देखने को मिल रही है ना, इनके सब सिस्टम भी आपको देख मिलेगा, किस तरह से ये सब काम करते हैं, फीचर्स क्या है, वो सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। आप देखोगे दिशानी है, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। तो अगर हम ये देखें शॉर्ट में तो कंपनी किस जो डिफेंस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, गाइडेड मिसाइल की बात करें, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, वो सब कंपनी बनाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से गवर्नमेंट की कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, भारत डायनेमिक्स। बहुत ही शानदार कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छी कंपनी है, भारत डायनेमिक्स भी अच्छी कंपनी है। आप देखोगे 1,500 के प्राइस में कंपनी देखने को मिल रही है। एक साल में देखेंगे तो 195% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 साल का चार्ट देखोगे तो 938% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पोटेंशियल इस कंपनी में हमें और भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आप देखोगे इस कंपनी में
कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, 1:2 के रेशियो में आपको स्प्लिट भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये कब की न्यूज़ देखने को मिल रही है, 24 मई की देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब ये कंपनी अगर आप देखते हो कि स्टॉक भी क्या है 117, मतलब बहुत हाई पी पे कंपनी है। रिटर्न इक्विटी की बात करिए, रिटर्न कैपिटल की बात करिए 15.6, 11.3 है। फेस वैल्यू इसका 5 देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री भी देखोगे 68.2 देखने को मिल रहा है। तो अभी जितनी भी कंपनी हमने बात करी है उसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो इसका देखने को मिलेगा। बाकी सारी कंपनियों का जो वैल्यूएशन है इतना ज़्यादा हाई नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग बात करेंगे 74.93 है, जिसमें एज यूजुअल आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इनकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके अलावा बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, आप यहाँ पे 2.95 है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग अच्छी है 12.39 है। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे 9.72 देखने को मिल रही है। तो आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखो तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं PSU स्टॉक में, उसमें पब्लिक होल्डिंग आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। और आप देखोगे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, बहुत अलग अलग कंपनी है, वहाँ पर आपको पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर आप रिजर्व की बात करें तो 2800 करोड़, 3000 करोड़ और 3100 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। बोरिंग अभी 4 करोड़ की देखने मिल रही है, नाम मात्र की है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे, जहां कंपनी की सेल्स पहले सिर्फ 900 करोड़ हुआ करती थी, ये आपको 2300 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 258 करोड़ से 500, 253, अब देखो यहाँ पे 477 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। तो लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। रीज़न क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं कभी भी कुछ भी जो इन्वेस्टर होते हैं उनके फेवर पे नहीं आती हैं। तो अगर कुछ ऐसी पॉलिसी आ जाती है जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, तो उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं से दूरी बना लेते हैं। जैसे IRCTC की बात करें, बहुत ऐसे स्टॉक हैं जिसमें डेट हमें देखोगे कि आपको अलग अलग न्यूज़ देखने को मिली थी। तो उसमें क्या हुआ कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में, बाद में क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिल गया। बाद में हाँ, स्टॉक में अगर जान होती है, बिजनेस अच्छा है तो रिकवरी होती है। लेकिन क्या होता है कि इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट को थोड़ा सा सीखना चाहिए। बाकी ऑलरेडी कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सारी कंपनियों के वैल्यूएशन हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहे थे। भारत आप देखोगे इसका वैल्यूएशन कितना है, लगभग 54.5 है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। भारत हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की बात करें, इसका आप देखोगे स्टॉक पी कितना है, तो लगभग आपको 61.8 देखने को मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे 63.4 है। और उसके अलावा HL की बात करें तो इसका आप देखोगे इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक पी तो 45.5 है। तो अगर हम बात करें भारत डायनेमिक्स की, तो सबसे ज़्यादा आपको इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक पी आपको इसी का देखने को मिलेगा। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई है स्टॉक को लेकर के, और इसी वजह से ज़्यादा आप वैल्यूएशन में लोग इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब स्टॉक को लेकर के, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका लिंक मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिया है। जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बड़ी छोटी न्यूज़ होती है, मैं यहाँ पे तुरंत आपको क्विक अपडेट कर देता हूँ। और ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है क्यों कंपनी के रिजल्ट आते हैं। हर कंपनी की जो रिजल्ट होते हैं उस पर वीडियो बनना तो इंपॉसिबल होता है, तो वहाँ यहाँ पे मैं आपको तुरंत अपडेट दे देता हूँ। बाकी दोस्तों, मेरा एक और चैनल है लर्निंग विद SMMPV, इसको भी जरूर गो थ्रू करिएगा। बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और आप बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के मुझे अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो आपको डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। आज के दिन मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसको जाकर जरूर गो थ्रू करिएगा। बाकी मेरे चैनल पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है, सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो है जो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, सेमीकंडक्टर है, डिफेंस सेक्टर में मैं वीडियो यूजली बनाता ही रहता हूँ। ड्रोन सेक्टर की बात करें, उसके अलावा क्लीन एनर्जी की बात करें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत डिफरेंट डाइवर्सिफाइड वीडियो होते हैं जो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, बने मेरे चैनल पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।